बच्चे जैसा हो गया. He was actually crying. How cheap, how pathetic, how dirty. Riya Chakravarti, you will face your karma. Really, you will face your karma for what you've done. हाँ, ये वीडियो की फुटेज देखकर आई थिंक किसी की भी आंख में आंसू आ जाए. व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम? कोई ऐसा उसके साथ कैसे कर रहा था? अगर वो एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स ले रहा था तो उसकी वीडियो की फुटेज ऐसे नहीं होती जो पब्लिक डोमेन पर आई है. और ये वीडियोस की फुटेज पब्लिक डोमेन पर आई है क्योंकि रिया चक्रवर्ती का फोन जब्त कर दिया गया एंड ऑल डिलीटेड स्टफ वाज मेड पब्लिक. और मे बी इट वाज नॉट डिलीटेड, इट वाज जस्ट देयर इन रिया चक्रवर्ती phone, and now because her phone was zapt everybody got access to it. तो रिया चक्रवर्ती, आप मुझे बताइए कि आप अपने बॉयफ्रेंड यानी सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत के ऐसे वीडियोस क्यों बना रही थी? आप उसके वीडियोस अगर बना रही थी तो आप उनके परिवार को ऐसे वीडियोस क्यों नहीं भेज रही थी so that they could catch the first flight and be with him? क्यों आप कंट्रोल करना चाहती थी सुशांत सिंह राजपूत को जब वो ये स्थिति में थे? और एंटी साइकोटिक ड्रग्स लेके कोई आदमी ऐसे नहीं बिहेव करता जैसे वो अनसीन वीडियोस में सुशांत सिंह राजपूत दिखा गया. Oh my God, I feel so sad for him. How could Bollywood do this to him? Bollywood, आपने एक talented superstar के साथ ऐसा किया that the person started feeling that he was a zero. How could you do this? And वो obviously अगर नशा कर रहा था, ड्रग्स ले रहा था, तो रिया चक्रवर्ती आप उसके वीडियोस बना रही थी. Instead of getting him help, instead of informing his family, आप उसके ये वीडियोस बना रही थी. उसको पता था कि आप उसके ये वीडियोस बना रही है, इसलिए मे बी जब आप घर छोड़कर गई तो he got scared कि आप ये वीडियोस पब्लिक में रिलीज कर देंगी तो शायद उसका जितना भी बचा कुचा इज्जत है वो खत्म हो जाएगा. If he committed suicide, मगर ऑब्वियसली एम्स के डॉक्टर्स और ये बाकी सब फैक्ट्स प्रूव करते हैं कि इट वाज अ मर्डर. बट आपने ऐसा कैसे किया? हाउ कुड यू मेक अ वीडियो ऑफ योर पार्टनर इन दैट स्टेट? आप मुझे बताइए कि आप खुद सोबर रहेंगी और अपने बॉयफ्रेंड जो एक टैलेंटेड सुपरस्टार है, जिसकी फैन फॉलोइंग है, जिसने इतने बड़े बड़े बैनर्स की पिक्चर्स की है, उसके आप ऐसे वीडियोस बनाएंगी? माय गॉड, रिया चक्रवर्ती आप कितनी बड़ी मैन्युपुलेटर है. आप कितना ब्लैकमेल कर सकती थी सुशांत सिंह राजपूत को, और आपने ये किया. और आपके ये ब्लैकमेल की वजह से सुशांत सिंह राजपूत शायद और बौखला गए ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ. बिकॉज वो दिशा सेलियन का मर्डर हुआ या खून हुआ या सुसाइड हुआ हमें नहीं पता, बट दिशा सेलियन के डेथ से सुशांत सिंह राजपूत इतने अपसेट हो गए. ही वाज लिटरली इन टीयर्स एंड आप वो वीडियोस बनाती थी. How could you do this? आप इतने निर्दय इंसान कैसे हो सकती थी? What a manipulating bitch you are. Yes, that's what you are, रिया चक्रवर्ती. आपने सुशांत सिंह राजपूत के ऐसे वीडियोस बनाए और वो ऐसे वीडियोस में ऑब्वियसली अगर एंटी साइकोटिक ड्रग्स के नशे में होता तो वो ऐसे बिहेव नहीं कर रहा होता. He was literally going from tears to smiling to feeling embarrassed about himself. और वो वीडियोस आप रिकॉर्ड कर रही थी and you were trying to make him feel, oh my God, आप कितने handsome हो, blah blah blah. But this is how you do that. आपका पार्टनर ऐसी स्थिति में है और आप उसके फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करो, आप उसके फैमिली को चार्ज कंट्रोल नहीं दो. ऐसे कैसे आप कर सकते हो? हाउ कुड यू डू दैट? यू मेड अ सुपरस्टार somebody who is such a vulnerable person. I am so pissed off with you, रिया चक्रवर्ती. आपको तो जेल में बहुत दिनों के लिए सड़ना चाहिए, मगर आपके तो बहुत सारे समर्थक हैं. अनुराग कश्यप से लेके दैट स्टूपिड इडियोटिक फेमिनिस्ट सोनम कपूर से लेके ऑब्वियसली फराह अली खान से लेके सब लोग अभी आपका समर्थन कर रहे हैं. वो फराह अली खान जिसका हस्बैंड ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है, कौन सा ड्रग्स? एक्सटेसी के पिल्स के साथ, वो ऑब्वियसली आपका समर्थन करेगी बिकॉज वो भी कहेगी कि उसके पति को जानबूझ के ड्रग्स के साथ फंसा दिया गया, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे. अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो मोदी सरकार नहीं है ना, वहां पर तो वो सरकार ने शायद फंसाया होगा डीजे अकील को, बिकॉज उनको शायद कोई निजी दुश्मनी होगी डीजे अकील से. वैसे ही सोनम कपूर को लगता है कि ये विच हंट है. सोनम कपूर की तो बुद्धि एकदम उसके घुटनों में है. तो मुझे समझना है सोनम कपूर से, ओके ये अगर आपको विच हंट लगता है तो ये जो स्लोगन आप प्रमोट कर रहे हो, रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, लेट दिस पैट्रियार्की एंड विद यू एंड मी, तो यहाँ पे पैट्रियार्की कहाँ पे आ गई? यहाँ पर सिर्फ मेन आर नॉट कंट्रोलिंग द सिचुएशन, इवन women like us are controlling the situation because we are against रिया चक्रवर्ती. There are a lot of women, बहुत सारी औरतें हैं भारत के अंदर जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ है. यहाँ पे सिर्फ पुरुष खिलाफ नहीं है रिया चक्रवर्ती के लिए. तो
आप यहाँ पे पैट्रियार्की का एंगल मत लेके आओ। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि यहाँ आप ब्राह्मण पैट्रियार्की का एंगल ले आओगे, जैसे आपने वो ब्राह्मण पैट्रियार्की का एंगल लेकर आए थे वो जैक डॉर्सी के साथ, जब आपको कुछ दलित की कहानी को प्रमोट करना था, बिकॉज जैक डॉर्सी वॉज ट्विटर का सीईओ। तो आपकी बुद्धि इतनी गई गुजरी है कि यहां पर आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती को सिर्फ पुरुष लोग नफरत करते हैं। नहीं, बहुत सारी महिलाएं भी रिया चक्रवर्ती से नफरत करती है, और सिर्फ पुरुषों की वजह से वो जेल में नहीं गई है, वो एक कानून तोड़ने की वजह से जेल में गई है। तापसी पानू को लगता है कि रिया चक्रवर्ती डिड नॉट कंज्यूम ड्रग्स, तो तापसी पानू आप है ना एनडीटीवी को फॉलो करना बंद करिए, आप बाकी न्यूज चैनल्स की गूगल सर्च भी करिए, और बाकी न्यूज चैनल्स भी पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। एनडीटीवी ऑब्वियसली आधी इंफॉर्मेशन देता है जहां पर वो गुनेगारों के साथ खड़ा रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारत के अंदर, गुनेगारों को भी आवाज दी जाती है। तो एनडीटीवी का वीडियो टैग करके ये मत लोगों को कहिए कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कंज्यूम नहीं करती थी। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कंज्यूम करती थी, वो जॉइंट लेती थी पार्टीज के अंदर, ऐसा उसने कबूल किया है, एंड शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर कंज्यूमिंग ड्रग्स, नॉट फॉर ट्रैफिकिंग ड्रग्स एज ऑफ नाउ, एज पर मैंने जो समझा है, बिकॉज मैं सिर्फ एक न्यूज पोर्टल के बेसिस के ऊपर अपनी जजमेंट नहीं बनाती, मैं बाकी गूगल सर्च करके भी अपनी जजमेंट बनाती हूँ। तो ये तापसी पानू और ये अनुराग कश्यप टाइप्स और ये सोनम कपूर, जिसकी तो बुद्धि आप समझ ही गए होगे कहाँ है, पैट्रियार्की एंगल ले आए। देयर इज नो पैट्रियार्की एंगल यहाँ पे। ओके, इवन विमेन आर अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती, बिकॉज रिया चक्रवर्ती एक मैन्युपुलेटिव औरत थी। आपका बॉयफ्रेंड, आपका लिव इन पार्टनर की अगर ये हालत होती, वो अपने वीडियोस में रो रहा होता और आप बैठ के वो वीडियोस शूट करती। ओ माय गॉड, व्हाट अ बिच यू आर रिया चक्रवर्ती, यू नीड टू रियली रॉट इन जेल। बट ठीक है, आपका कर्मा है, आपको आपके कर्म की सजा जरूर मिलेगी, बिकॉज आई रियली डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग यू विल बी इन जेल। आपको शायद बेल मिल जाएगी, बिकॉज बहुत सारे लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। बट बॉलीवुड, यू एक्चुअली डिड दिस टू सुशांत सिंह राजपूत, यू एक्चुअली डिड दिस टू दिस गाय हु वाज सो टैलेंटेड। गॉड, आप लोग को शर्म नहीं आती? आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा किया, यू मेड हिम अ वेजिटेबल। आप यहाँ पर कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को भी अगर जेल होती, अगर उसका ड्रग्स का सेवन पता चल जाता तो उसको जेल होती। हाँ, अगर उसका ड्रग्स का सेवन होता और उसके बारे में लोगों को पता चल जाता तो उसको जेल जरूर होती। मगर उससे ज्यादा खतरनाक काम है जो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया है। उसने वीडियोस बनाए एक आदमी के ऐसे वनरेबल स्टेट के अंदर, क्यों बनाए? उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करी जब वो आदमी इतने वनरेबल स्टेट में बात कर रहा था अपने कोई फाइनेंशियल मैनेजर के साथ, क्यों बनाई? वो ऑब्वियसली प्रूफ इकट्ठा करना चाहती थी, और ये प्रूफ वो बॉलीवुड के इनसाइडर्स को दिखाती थी, ये बताने के लिए कि देखो मैंने काम तमाम कर दिया, सुशांत सिंह राजपूत को मैंने पागल बना दिया। वो एक्चुअली समझता है कि वो जीरो है एंड ही इज फिनिश्ड, सो नाउ टेक ऑल हिज मूवीज एंड टेक ओवर व्हाटएवर यू वांट टू डू, बिकॉज नाउ सुशांत सिंह राजपूत इज ओवर। और फिर 8 जून को आप सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली जाती हैं और महेश भट्ट को मैसेज करती हैं। ये है रिया चक्रवर्ती, और रिया चक्रवर्ती का समर्थन करते हैं भारत के अंदर कुछ फेमिनिस्ट, नहीं बहुत फेमिनिस्ट और नामर्द लोग, नामर्द आदमी। जी हाँ, मैं ये शब्दों का प्रयोग करूंगी बिकॉज ये आदमी नामर्द है। ये अभी पैट्रियार्की एंगल लेके आ गए, यहाँ पे कोई पैट्रियार्की एंगल नहीं है। और हाँ, ब्राह्मण पैट्रियार्की एंगल मत लेके आना बेवकूफों की तरह। यहाँ पे औरतें भी रिया चक्रवर्ती से नफरत करती है, क्योंकि जो उसने किया सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो कोई दुश्मन भी नहीं करता। ठीक है, कोई अगर आदमी इतना स्ट्रेस्ड भी अगर है तो उसको सबसे पहले परिवार से जोड़ा जाता है, परिवार उसका इलाज करवाता है। ऐसा नहीं कि आप बैठ के अपने हिसाब से उसको ड्रग्स दे कि भैया या दवाई दे, अभी लंच में मैं ये दे रही हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं ये दे रही हूँ, और फिर बैठ के उसको कंट्रोल करे। और वो आदमी जो इतना कंट्रोल करता था सारी सिचुएशंस को, वो इतना वनरेबल हो गया, बच्चे जैसा हो गया। ही वाज एक्चुअली क्राइंग। हाउ चीप, हाउ पैथेटिक, हाउ डर्टी। रिया चक्रवर्ती, you will face your karma. Really, you will face your karma for what you have done. I know it. I believe in God. Namaste.